मूवी स्टार्ट होती है तभी हम एक कॉलेज स्टूडेंट वेंडी को एक पार्क में देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आई होती है। उसके साथ वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आए होते हैं। तभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर ले रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पे लिखे हुए वर्ड से हाई टाइप में से वी वर्ड ऑफ हो जाता है और वो बन जाता है हाई डाई। लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर लेने लग जाती है। पिक्चर लेने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ रोलर कोस्टर पे जाती है। उस रोलर कोस्टर का नाम था डेविल फ्लाइट और वहाँ पे बहुत बड़ा डेविल बना हुआ होता है जो कि बोल भी रहा होता है। वेंडी रोलर कोस्टर पे चली तो जाती है लेकिन वो उसे राइड नहीं करना चाहती क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है। लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के कहने पे अग्री हो जाती है जाने के लिए। उसे अपनी उसी फ्रेंड के साथ फ्रंट सीट मिलती है लेकिन वो फ्रंट पे बैठना नहीं चाहती। तभी वो अब पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है जहाँ पे पिछली सीट पर उसके साथ केविन बैठा हुआ होता है। वेंडी अपने कमरे में वीडियो बनाने लग जाती है तभी वहाँ पे एक गार्ड आके बोलता है कि यहाँ पे कैमरा लाना मना है। ये सुन के केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। केविन के सामने वाली सीट पे च्युइंगम लगा होता है जो कि उसके हाथ में चिपक जाता है और उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक में भी कुछ खराबी हो गई होती है जो कि किसी को पता नहीं होता है। रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है और इनमें से एक फ्रेंड कैमरा ऑन कर देता है। कैमरा के ऑन करते ही एक लॉन्ग टर्न लिया जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ से कैमरा छूट के नीचे वाले ट्रैक पे गिर जाता है। जब रोलर कोस्टर कैमरे पे से गुजरता है तो उसके सारे हाइड्रोलिक्स ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से उन सभी के सीट बेल्ट्स खुल जाते हैं। इसकी वजह से रोलर कोस्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके कंट्रोल के बाहर होने से उसका आगे वाला सीट खुल जाता है जिसमें उसके दो फ्रेंड्स बैठे हुए थे। तभी रोलर कोस्टर एक लॉन्ग टर्न लेता है जिसकी वजह से उनका एक फ्रेंड मरने वाला होता है लेकिन केविन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और वो मारा जाता है। और एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्न लेने की वजह से वो एक जगह पे अटक जाता है। एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्न लेने की वजह से उनके दो फ्रेंड्स मारे जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ वेंडी और केविन ही बचे होते हैं। तभी वो सीट को पीछे पुश करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी वो रोलर कोस्टर नीचे गिरता है और वेंडी भी मारी जाती है। तभी वेंडी की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि वेंडी का नाइटमेयर था और वो अभी भी उसी रोलर कोस्टर में बैठी होती है और वहाँ पे वही गार्ड होता है जो उसे कैमरा यूज़ करने के लिए मना कर रहा होता है। वेंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा होता है और वो तभी देखती है कि केविन के हाथ पे च्युइंगम चिपका होता है और ये वही होता है जो उसने अपने इमेजिनेशन में देखा था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि उसने अपना फ्यूचर देख लिया है लेकिन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डरावना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सबको बताने लगती है कि ये क्रैश होने वाला है। वो ये भी बताती है कि हाइड्रोलिक्स भी ख़त्म हो जाएंगे और ट्रैक्स भी टूट जाएंगे। उसके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाने की वजह से गार्ड उन्हें बाहर निकाल देते हैं और उनके फ्रेंड्स भी साथ में आ जाते हैं लेकिन उनके दो फ्रेंड्स जो अभी भी दूसरे वाले में थे वो नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि वो सीट बेल्ट खुल ही नहीं रहे होते हैं। तभी उसे बाहर निकाल दिया जाता है और रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है जबकि उसके दो फ्रेंड्स वहाँ पे थे इसलिए वो वहाँ पे उसे देखने के लिए आ जाती है और रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए बोलती है लेकिन वो रोलर कोस्टर बंद नहीं करते और फिर से वहाँ से उसे बाहर निकाल देते हैं। वो रोलर कोस्टर को देख रही होती है तभी वहाँ पे वही होता है जो उसने देखा था। वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी अगले दिन हमें केविन और वेंडी दिखाए जाते हैं जो कि केविन वेंडी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वेंडी उससे बात नहीं कर रही होती है। तभी केविन उसे बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो पहले भी किसी के साथ हुआ था। मतलब तुमने जो अपना फ्यूचर देखा है वो पहले भी किसी ने देखा था और उस एक्सीडेंट में जो लोग बच गए थे वो बाद में बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। वो वेंडी को डेथ के सारे रूल बताता है कि अगर किसी ने डेथ को स्किप कर दिया है तो वो नेक्स्ट पे चली जाती है लेकिन वेंडी इस सारे बात को एक प्रैंक समझ के वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर पे होती है और वो अपनी बहन का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे अभी गुड लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी वो पिक्चर्स देखने लग जाती है और उसमें वो देखती है कि जो फ्रेंड मारा जा चुका था उसने डेविल के पास डेविल की पोज में फ़ोटो खिंचाई थी और उसके पीछे वो रोलर कोस्टर क्रैश हो रहा होता है और उसकी मौत भी रोलर कोस्टर के क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। तभी वो अपनी दो फ्रेंड्स की फ़ोटो देखती है जो कि दोनों लड़कियां होती हैं और उसे उस पिक्चर में अपनी फ्रेंड्स की डेथ का कोई भी क्लू नहीं मिलता है। तभी वो उन दोनों को कॉल करती है लेकिन वो लोग कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि वो दोनों एक सैलून में आए होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग एक गड़बड़ कर देते हैं। वो लोग उस स्टैंडिंग बेड का
टेम्परेचर खुद ही सेट करके उसमें लेट जाते हैं। उसमें से एक बंदी स्टेबलाइज़र पे अपनी ड्रिंक रख देती है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक स्टेबलाइज़र में गिर जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वोल्टेज अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। और वोल्टेज बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ रहा था, जिसे अब वो दोनों भी फील करने लगी थी। वो दोनों तभी बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी एक वार्डन ब्लड उन दोनों के बेड के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अटक जाती हैं। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और वो दोनों बहुत ज़्यादा जलने लग गई थी और बेड की ग्लासेस भी टूटने लग जाती हैं और टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है और उन दोनों बेड्स में आग लग जाती है। बेड्स में आग लगने की वजह से वो दोनों बहुत बुरी तरीके से जल जाते हैं और उनकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। उनके पिक्चर में ही क्लू छुपा हुआ था कि उनकी मौत कैसे होने वाली है, क्योंकि उनके पिक्चर में एक बहुत बड़ा वुडन प्लैन था और मरते वक्त भी उन दोनों के बेड के बीच में वुडन प्लैन फंस जाता है और उनकी मौत ये बात जाहिर कर रही होती है कि उनकी मौत इसी तरह से होनी थी। और ये वेंडी को भी पता चल जाता है कि उनकी मौत अब उनका आसपास ही है। वो ये बात केविन को बताती है और उन्हें वो पिक्चर्स भी दिखाती है और वो बताती है कि इन पिक्चर्स में ही उन सारे के मौतों का क्लू छुपा हुआ होता है। केविन उसकी बात मान लेता है और वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करवा के ये पता लगा लेते हैं कि अब अगली बारी किसकी होगी। वो अपनी कार में होते हैं और वो पिक्चर्स देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस पिक्चर से उनकी मौत का कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। तभी वो देखती है कि एक ट्रक रिवर्स होके उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी वो देखती है कि एक ट्रक तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस ट्रक में कोई भी ड्राइवर नहीं था और वो लोग कार में बुरी तरीके से फंस जाते हैं और ट्रक भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी केविन किसी तरह कार का अगला वाला हिस्सा तोड़ के वो दोनों बाहर आ जाते हैं और लेकिन उनके आगे वाला आदमी मारा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उनका वही फ्रेंड होता है जिसकी बारी थी। लेकिन वो दोनों ये सोच रहे होते हैं कि उसकी फ़ोटो में उसका ऐसा कोई क्लू था ही नहीं कि उसकी मौत इस तरीके से होगी। वो दोनों उसकी दूसरी पिक्चर देखते हैं तो उसमें उसी तरह का वो फ़ोटो आया होता है जिस तरह से उसकी मौत हुई होती है। वो दोनों ये भी पता लगवा लेते हैं कि अब अगली बारी किसकी है, लेकिन उसकी फ़ोटो में उसका सर नहीं दिख रहा था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो लोग डायरेक्ट उस बंदे के पास ही पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसे सारी बातें बता देते हैं, लेकिन वो इन बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता है। वो इन सब बातों को फिजूल समझता है। तभी वेंडी को उसकी मौत का सिग्नल नज़र आ रहा होता है। तभी वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी उसके अचानक से डेथ हो जाती है और उस फोटो में उसका सर इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे इसी तरह से मरना होता है। अब अगली बारी जिसकी होती है वो दोनों उसके फ़ोटो भी देखते हैं, लेकिन उसके फ़ोटो में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो अगली बारी जो दो फ्रेंड्स की थी, केविन और वेंडी, उनके पास जाते हैं, लेकिन वेंडी ये पता लगवा लेती है कि उनका फ्रेंड ऊपर से स्पाइक गिरने की वजह से मारा जाएगा और वेंडी अपने फ्रेंड को बचा लेती है क्योंकि उन्होंने डेथ को चीट कर दिया था तो डेथ अगले पे जाने वाली थी और वो उनकी एक फ्रेंड थी जो कि एक नेल गन की वजह से मारी जाती है। और वेंडी उसकी मौत का भी क्लू समझ जाती है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड मारी जाती है तो वो बंदा इन दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस के पास उन दोनों के लिए कोई सबूत नहीं था। अब उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अगला कौन है क्योंकि उनके आगे जो बैठे होते हैं उन पे वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही वेंडी सो जाती है। तभी उसकी बहन उसके पास से वो गुड लक ब्रेसलेट ले लेती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में जा रही होती है। तभी वो जागती है और वो एक पिक्चर देखती है जिसमें उसके आगे उसकी सिस्टर और एक फ्रेंड बैठे हुए होते हैं। वो समझ जाती है कि अगली बारी उसकी सिस्टर की है। तभी वेंडी केविन को कॉल करती है जो कि उसी फेस्टिवल में था और केविन कहता है कि वो फेस्टिवल में आने से पहले अपनी पिक्चर भी देख ली कि डेथ ने उनके लिए कौन सा डिज़ाइन चूज़ किया हुआ है। तभी वेंडी एक फ़ोटो देखती है जिस फ़ोटो में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसकी टी शर्ट पे मैकनली लिखा होता है। तभी वो समझ जाती है कि उनका फ्रेंड जो मैकनली नाम का है वो उसे मारने वाला है। तभी वो केविन की पिक्चर देखती है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो समझ जाती है कि उस पर फायरवर्क्स चलेंगे और अब उन दोनों को अपनी अपनी मौत का पता चल गया था। तभी वो जल्दी जल्दी अपने घर से निकलती है। तभी वहाँ पे वो कार पे एक रेडियो
ऑन करती है जिसमें एक सॉन्ग चल रहा होता है। वो सॉन्ग बहुत ही अजीब होता है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे योन उसका पीछा कर रहा होता है, तो वो कार को और तेज़ चलाने लग जाती है। तभी इधर केविन वेंडी की सिस्टर को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उससे दूर भाग जाती है। तभी वेंडी वहाँ पे आ जाती है। तभी कुछ बॉयज़ हॉर्स के पीछे फायर क्रैक्स जला देते हैं। तभी वो हॉर्स भागने लग जाता है और उसकी वजह से घोड़े की रस्सी वेंडी के सिस्टर के गले में फंस जाती है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है। तभी केविन रस्सी काट के उसे बचा लेता है, जो कि केविन ने डेथ को यहाँ पे चीट कर दिया था, तो अगली बारी उसकी फ्रेंड की थी। लेकिन वो लोग लेट कर देते हैं और उसकी फ्रेंड भी मारी जाती है। और अब अगली बारी होती है केविन की, लेकिन वेंडी किसी तरह केविन को बचा लेती है। तो केविन बच गया था, तो अब अगली बारी थी वेंडी की। तभी येवन वहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पे एक कार लगी होती है जो कि अनस्टेबल होती है और उसमें से सारे पटाखे बाहर आ जाते हैं, जो उनकी तरफ आके चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। लेकिन वही तभी एक बहुत बड़े बोर्ड पे गिरता है और वो बोर्ड इयॉन पे गिरता है, जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। लेकिन उस बोर्ड की वजह से वेंडी की मौत होने वाली थी, क्योंकि उसका फ्रेंड उसके बीच में आ गया था। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वेंडी के बाद उसकी बारी थी, लेकिन वो वेंडी से पहले ही मर गया। अब हम 5 मंथ बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पे वेंडी बस में कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि वही सॉन्ग गाने लग जाता है जो उस दिन कार में बज रहा होता है। ये सॉन्ग सुन के वेंडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि उस बस में वो सारे लोकेशंस लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे फ्रेंड्स की मौत हुई थी। जहाँ पे वो सारे लोकेशन उस बस में लगे हुए होते हैं। वहाँ पे उसके साथ एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो उसके लिए कोई वार्निंग या क्लू हो सकता है। लेकिन वेंडी को जिस स्टॉप पे उतरना था वो उसे पहले वाले स्टॉप पे ही उतर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे लग रहा था कि इस बार भी कुछ होने वाला है। तभी वो स्टॉप पे उतरती है और वहाँ पे उसकी बहन और केविन दोनों उसे मिल जाते हैं। तभी वो तीनों एक ही बस में बैठ के कहीं जाने लग जाते हैं। तभी वो बस ट्रैक से उतर जाती है और उसकी वजह से सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मरती है, उसके बाद फिर केविन मरता है और उसके बाद फिर वेंडी भी मर जाती है। तभी वेंडी की आँख खुलती है और हमें पता चलता है ये कि उसने फिर से एक नाइटमेयर देखा है, यानी कि उसने फिर से एक बार दोबारा अपना फ्यूचर देख लिया था। वेंडी यहाँ पे समझ आती है कि डेथ ने अब यही वाला प्लान उन तीनों के लिए बनाया है। वो तीनों भी वेंडी के फेस को देख के ये समझ जाते हैं कि वेंडी क्या कहना चाहती है। वो तीनों बस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो तीनों भी मारे जाते हैं। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।